पहुंचे सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन महाराज, विपक्षी पार्टियों को जमकर घेरा। भारत की स्थिति अब बांग्लादेश होने जा रही है। कानपुर पहुंचे सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने कहा कि एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, साथ ही विपक्षी पार्टी को जमकर घेरा भी। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि भारत की स्थिति अब बांग्लादेश होने जा रही है और अब भारत की स्थिति बांग्लादेश से बंगाल तक पहुंच गई है और परिस्थिति है और वही माहौल बना हुआ है। को ये बात सोचनी होगी कि कब तक हम लोग भागते रहेंगे और कब तक अपने धर्म को दांव पर लगाते रहेंगे, कब तक हमको मारा जाएगा और कब तक हमको भागना होगा। और भागना किसी समस्या का अंत नहीं है, हमें भी जवाब देना होगा। एक ऐसे स्थान का उद्घाटन हो रहा है जिसमें ये लोग मिलकर एकत्रित होकर यहाँ से अपने सनातन की और देश की भक्ति की निष्ठा को आगे बढ़ा सके, देशभक्ति को और लोगों तक पहुँचा सके, सनातन के प्रचार को और लोगों तक पहुँचा सके, जिसके लिए इस जगह का आज उद्घाटन इन्होंने किया है। और बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं हमारे कानपुर के जितने भी विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, मेंबरान हैं, वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। तो उन सभी को हम भगवान भक्तों को, प्रिया कांजू के भक्तों को यही कहेंगे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, धर्म के कार्य को आगे बढ़ाते रहें, देशभक्ति को आगे बढ़ाते रहें। धर्मशास्त्र और शास्त्र में क्या अंतर है जी? धर्मशास्त्र और शास्त्र में क्या अंतर है? देखिए, धर्म शास्त्र और शास्त्र, आप एक बताइए, शास्त्र तो शास्त्र होते हैं, चाहे उसे आप अर्थ से जोड़ देंगे तो अर्थशास्त्र हो जाएगा, धर्म से जोड़ देंगे तो धर्मशास्त्र हो जाएगा, पर शास्त्रों का मतलब एक उद्देश्य होता है ज्ञान देना, और धर्मशास्त्र का मतलब है आपको वो जीवन जीने की। आजकल जो शास्त्र हमें पढ़ाए जा रहे हैं वो हमें सिखाते हैं हाउ टू अर्न मनी, सिर्फ पैसा कैसे कमाया जाए। तो पैसा तो गधा भी कमा लेता है, लेकिन जो आध्यात्मिक एजुकेशन है, जो हमारे शास्त्र हैं, वो सिखाते हैं हाउ टू लिव लाइफ, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की कला क्या है, जीवन किस मोड़ पे क्या स्टेप आप ले सकते हैं, ये हमें शास्त्रीय जो हमारे वेद हैं, हमारे पुराण है, हमारी गीता है, हमारी रामायण है, हमारी भागवत है, शिव पुराण है, ये सब हमको सिखाते हैं। तो इसके लिए आज हमारे जो समाज में विकृति आई है उसके पीछे एक रीजन यही है कि हमने उन शास्त्रों को पढ़ा है जो सिर्फ पैसा कमाने की बातें करते हैं, लेकिन उनको कभी जीवन में उतारने की कोशिश नहीं की, जो हमारे जीवन को कैसे जीना चाहिए, हमारा दायित्व क्या है, बेटे का दायित्व क्या है, पिता का दायित्व क्या है, पत्नी का दायित्व क्या है, बच्चे का दायित्व क्या है, भाई का दायित्व क्या है, बहन का दायित्व क्या है, पिताजी का, दादाजी का, इनका दायित्व क्या है। दायित्व पढ़ाया नहीं जा रहा है। इन सबको एक ही चीज सिखाई जा रही है कि पैसा, और पैसे के चक्कर में आज कोई भी पत्नी अपने पति को मार डाल रही है और पति अपने पत्नी को मार डाल रहा है। एक पत्नी के चक्कर में दूसरी पत्नी, दूसरे के चक्कर में तीसरा पति, चौथे के। ये जो व्यवधान है, ये जो व्यवस्था है, ये सिर्फ इसके लिए है कि हम लोग रामायण को नहीं पढ़े हैं, राम जी को नहीं पढ़े हैं, और इसीलिए देख लीजिए हम हिंदुओं को पढ़ाया ही नहीं गया। आज देख लीजिए क्या हो रहा है बंगाल में। जो जब मैं कानपुर में कथा करने आया था उस समय बांग्लादेश की दुर्दशा थी, अब बांग्लादेश से बंगाल तक पहुंच गई ये दुर्दशा। सेम स्ट्रक्चर है, सेम सिचुएशन है, सेम माहौल बना हुआ है। तो हम सबको ये बात सोचनी होगी कि कब तक हम अपने देश को दांव पर लगाएंगे, कब तक हम अपने धर्म को दांव पर लगाएंगे, और कब तक हमें मारा जाएगा, काटा जाएगा और हम भागते रहेंगे। भागना किसी भी समस्या का सलूशन नहीं है, भागना नहीं है, हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और मैं उन लोगों से जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे एक निवेदन भी आप चैनलों के माध्यम से मैं करना चाहूंगा। ममता जी, अखिलेश जी, लालू प्रसाद यादव जी, उद्धव ठाकरे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, दोनों भाई बहन हमारे लिए तो अच्छे ही हैं, सब अच्छे। जितने भी सनातनी हैं उन सबको हम अपना मानते, इसलिए आपके माध्यम से क्वेश्चन कर रहे हैं। जब ये देश नहीं बचा और हिंदू नहीं बचा, आप अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से जवाब दें, सिर्फ जवाब दें। मेरा कोई जातिगत तो आपसे कोई द्वेष भाव है नहीं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं, मेरे विचार हैं, मेरा देश बचना चाहिए, मेरे विचार है, मेरा धर्म बचना चाहिए। इसी भाव को रखकर मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अगर हिंदू नहीं बचे और अगर ये देश नहीं बचा, भारत नहीं रहा, आप नेता बन पाओगे?
आप सांसद रह पाओगे? आप कहीं के मुख्यमंत्री बन पाओगे? प्रधानमंत्री बन पाओगे? ये देश सुरक्षित रहा और हिंदू सुरक्षित रहा तो आपको चांस मिलेगा। और अगर आपने इस देश की सुरक्षा नहीं की, हमारे हिंदुओं की रक्षा नहीं की, तो आई प्रॉमिस यू, जिनको जो बनना था वो बन चुके। कन्वर्ट अगर देश पे विपत्ति आ गई तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। तो मेरा निवेदन है, कंट्री फर्स्ट, अपनी पार्टी से ऊपर उठकर, अपने विचारों से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचे। और जो बंगाल में माता बहनों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, वो दलित बहनें हैं, वो वहां पर हमको पर्सनली आप लोग जातिगत में बांट देते हैं, और वहां जातियों में ही, वहां दलित वर्ण के जितने भी बहन बेटियां उनके साथ में ये घटनाएं घट रही हैं। वो लोग घर छोड़ छोड़ के भाग रहे, 3-3 रात तक नहीं सोई है माँ बेटियां। आप ही के चैनलों ने दिखाया, 3-3 रात तक वो सो नहीं पा रहे हैं कि हमारे घर में क्या होगा, हमारी बहन बेटियों को उठाना ले जाए, और इसके बाद किसी के मुंह से चू नहीं निकलती। महाराज जी, समाजवादी पार्टी के एक बड़े